जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के आजमगढ़ की सरजमीन से उठने वाली नई नस्ल के नुमाइंदा शख्सियत शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली हैं, जिन्होंने तिजारत और सियासत में एक आला मुकाम हासिल किया है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी जिसने लोगों में उनको महबूब और मकबूल बनाया है, वह उनकी समाजी खिदमत हैं। उनकी समाजी खिदमत का दायरा बहुत वसी है, लेकिन तालीम के मैदान में अपने आजमगढ़ के बच्चों की तरक्की के लिए उन्होंने जो काम किया है वह बड़े बड़े इदारों के जरिए से हो सकता था। लेकिन शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने इस जिम्मेदारी को उठाया और आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के नाम से एक अजीमुशान स्कूल कायम करके आज के दौर में बड़े बड़े तालीमी इदारों का मद्दे मुकाबिल बना दिया। आजमगढ़ में पहले से कई ऐसे स्कूल थे जिनमें तालीम हासिल करने के लिए लोगों को चाहत थी, मगर उनके खर्च को वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के मेयार को सबसे ऊपर रखा और साथ ही उन लोगों का भी ख्याल रखा जो अपने बच्चों की आला तालीम का ख्वाब देखा करते थे। ये आजमगढ़ पब्लिक स्कूल की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसने अजीमुशान इमारतों की तरह अपना तालीमी स्टाफ भी बहुत ही शानदार तैयार कर दिया। आज पूरे पूर्वांचल में आजमगढ़ पब्लिक स्कूल अपनी तालीमी सरगर्मियों की वजह से और शानदार डिसिप्लिन की वजह से अपना एक अलग मुकाम रखता है। देखा जाए तो ये आजमगढ़ के लिए शाह आलम गुड्डू जमाली की तरफ से सबसे कीमती तोहफा है। APS आजमगढ़ की प्रिंसिपल हुमा वसीम साहबा ने खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं APS आजमगढ़ में और हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं APS आजमगढ़ की प्रिंसिपल हुमा वसीम साहबा। इस विद्यालय के, इस स्कूल के जो चेयरमैन फाउंडर हैं वो शाह आलम गुड्डू जमाली साहब और मैनेजर हैं CA नुमान साहब। इन दोनों लोगों का मकसद और कोशिश यही है कि बच्चों को, नई नस्ल को तालीम से जोड़ा जाए, एजुकेशन से जोड़ा जाए और समाज को तालीम के लिए जागरूक किया जाए। ये दोनों लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के मैदान में बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ में तो बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस हैं। APS आजमगढ़ में क्या ख़ास है और यहाँ पर जो है बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं? देखिए, मैं इस स्कूल के बारे में एक ही बात कहूँगी कि यहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो एक महज सिर्फ शिक्षा, किताबी शिक्षा नहीं है। उनको एक अच्छा इंसान बनने के लिए उनको एक गाइडेंस दी जाती है। मुझे ये बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं इस इदारे से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। इस बीच में मेरे बहुत से बच्चे निकल के क्लास 12 से जब वो पास आउट हुए तो वो कई प्रोफेशनल कोर्सेज़ में उन्होंने एडमिशन लिया और इस स्कूल का नाम रोशन किया। उससे कहीं ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो आने वाले बच्चों के लिए एक रास्ता बना रहे हैं, उनको एक हिम्मत दे रहे हैं, उनको एक तरह से इंस्पायर कर रहे हैं। और यही मोटो हमारा भी है कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम बच्चों को इंस्पायर करते हैं। सो वी नॉट ओनली टीच, वी इंस्पायर। पिछले साल 5 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया स्कूल से, तो मेरे लिए ये एक बहुत ही खुशी का मौका था और मुझे इतना गर्व महसूस होता है इस बात को लेके कि मैं ये कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी जो फैकल्टी है, जो मेरे टीचर्स हैं, वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं इस बात के लिए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर तरक्की करने का कोई तरीका है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है। एजुकेशन इज़ द ओनली वे दैट कैन लीड यू टू प्रोग्रेस। और ये स्कूल मॉडर्न एजुकेशन के साथ आपको और भी चीज़ों में देता है, एजुकेट करता है, लाइक मॉरल एजुकेशन है। उसके अलावा हम लैंग्वेजेस को बहुत प्रमोट करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ क्लास 1 से उर्दू शुरू हो जाती है, संस्कृत है, और ये हम क्लास 12 तक लेके जाते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम अंग्रेज़ी ही भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन जो NEP आया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत हमें बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना भी होगा। तो उसकी शुरुआत हम पहले से कर चुके हैं। उसके अलावा मुझे ये भी बहुत खुशी हो रही है इस बात को अनाउंस करने में कि हमारे मैनेजमेंट ने
इस चीज़ का इंतज़ाम किया है कि हमारे बच्चे और ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में आए, और उसके लिए हम लोग एक कोचिंग शुरू करने वाले हैं आईआईटी और नीट के लिए। रेजिडेंशियल कोचिंग होगी जिसमें हम बच्चों से ट्यूशन फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। जो मिनिमम उनका ख़र्चा आता है मतलब रहने का, बस वो पे करें। उसके अलावा वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं मौजूद कि ये रूरल एरिया है और यहाँ के बच्चे शहर तक नहीं पहुँच पाते। जो इस्टेब्लिश्ड कोचिंग्स हैं बाकी लोग पहुँच जाते हैं, तो ये बच्चे उस चीज़ से क्यों महरूम रहें। तो उस वजह से मेरा कैंपस अवेलेबल है। बच्चे यहाँ रहना चाहें, उस फैसिलिटी को अवेल करना चाहें, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैनेजमेंट की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे चल के काफ़ी सक्सेसफुल होगा और इससे कई लोग फ़ायदा भी उठाएंगे। और अब तक जो एपीएस का एक रिकॉर्ड रहा है वो ये कि हम मुस्तकिल ऊपर चढ़ते चले आए हैं। इन द सेंस मेरे बच्चे ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे वो आप कॉमर्स में ले लीजिए, फिर वो चाहे आप साइंस में ले लीजिए, इंजीनियरिंग में, हर फील्ड में नाम रोशन कर रहे हैं, और हमको क्या चाहिए इससे ज़्यादा। ये जो आप कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं, जो कोचिंग जो आप शुरू करेंगी, इसका सेंटर एपीएस ही में रहेगा? हाँ, ये एपीएस एक तरह से सेंटर इन द सेंस कि हम एक स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चों को एक जगह मिल जाए। जैसे एक है कि वो यहाँ अगर कुछ दूर दराज के बच्चे हैं तो हमारे पास बोर्डिंग भी है अवेलेबल। दे कैन स्टे हियर, यहाँ रह सकते हैं, यहाँ की फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और नेचुरली फैकल्टी अवेलेबल होगी जो उनको गाइड करेगी, कंपटीशन को क्रैक करेगी। क्या बाहर की भी बिल्कुल, बाहर के बच्चों को भी लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये फैसिलिटी सिर्फ आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, और भी किसी और स्कूल के बच्चे या कोई और अगर इस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहता है तो वो उसके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल। तो कितने बच्चों को आप सेलेक्ट करेंगी, सिलेक्शन करेंगी जो है, तो क्या 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 निशाना आपका? ये डिपेंड करता है कि हमें रिस्पांस किस तरह का मिलता है, और जो बैच साइज़ होगा वो हम मिनिमम से मिनिमम रखेंगे जहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके, क्योंकि ये कमर्शियल नहीं है। तो इस लिहाजा ये नहीं कि एक क्लास में आपने 70-80 बच्चों को भर दिया और फिर पढ़ा रहे हैं, तो वो नहीं मकसद है। मेन ये है कि जो शुरुआत हम करें उसका फ़ायदा बच्चों को हो सके। और ये फैसिलिटी, ये मैं फिर दोबारा से क्लियर बिल्कुल कर दूं कि ये सिर्फ आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं होगी, बल्कि आसपास के और भी स्कूलों के बच्चे, या और भी अगर कोई ड्रॉप आउट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनको उस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। ये जो नीट वगैरह की जो कोचिंग जो है क्लासेस आप शुरू करने जा रही हैं, ख्वाब और कोशिश और पहल और सोच तो बहुत अच्छी है, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद फिर वही एक चीज़ है कि तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को वो ज़िंदगी दे सकते हैं जिसके लिए हम लोगों ने शायद ख्वाब देखा है। और मेरे ख़्याल से हर माँ बाप का ये एक ख्वाब है कि हमारे बच्चे उससे बेहतर ज़िंदगी गुजारें जो हमने गुजारी है। और फिर वही चीज़ कि तालीम ही एक ज़रिया है। तो एजुकेट योर चिल्ड्रन, निकल के बाहर आइए, अप्रोच करिए, फिर वो चाहे कोई भी स्कूल हो, सिर्फ मेरा ही स्कूल नहीं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। और एक मुझसे किसी ने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि यूनिवर्सिटीज़ तभी पनप सकती हैं जब स्कूल की शिक्षा, जब एजुकेशन जो बच्चे स्कूल में पाते हैं वो अच्छी। जब तक हम एक अच्छे स्कूल की शिक्षा नहीं दे पाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में जो बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन पा रहे हैं, उनके अंदर जो सलाहियत छुपी हुई है, जो टैलेंट छुपा हुआ है, उसको निखारने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए, बाहर लाने के लिए क्या यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर वर्कशॉप या सेमिनार वगैरह होते हैं? बिल्कुल। हम लोग लड़कियों के लिए ऑन गर्ल सेफ्टी, पर्सनल हाइजीन, कैसे बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है, इस पे अक्सर हम लोग बात करते हैं। इन हाउस वर्कशॉप्स भी होती हैं जिसमें मैं खुद, मेरी कोऑर्डिनेटर, मेरे टीचर्स इसको लेते हैं, और हम बाहर से भी लोगों को अक्सर इनवाइट करते हैं
ताकि वो उन बच्चों को इंस्पायर कर सकें, उनको वो बता सकें कि बाहर की दुनिया किस तरह की है, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि माहौल किस तरह का है। हमारी बच्चियों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको डराने की कोशिश नहीं करते, हम उनको हालात और वक्त के साथ चलने के लिए ट्रेन करते हैं और उनको इस चीज़ का है कि आप किसी से कम नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरे ज़्यादातर टॉपर्स लड़कियां रहे हैं, तो उन लड़कियों में इतनी सलाहियत है। जो 5 बच्चों की मैं नीट की बात कर रही हूँ उसमें 4 लड़कियां हैं। तो ये एक बहुत खुशकिस्मती है कि आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को, अगर आप मेरी लड़कियों से बात करें तो वो कॉन्फिडेंटली खड़े होके किसी भी आपके सवाल का जवाब देंगी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत क्लियर हैं कि हमको ये बनना है, हमें किस रास्ते पे चलना है। तो इस तरह की वर्कशॉप्स अक्सर हमारे यहाँ होती रहती हैं और उसके अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम हाउसेस में डिवाइडेड हैं बच्चे, तो उसमें भी बच्चियाँ बहुत खुल के आती हैं और एक साथ ये लोग काम करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ एक कैंप लगने वाला है स्काउट्स एंड गाइड का, तो ये इस तरह के जो कैंप्स लगते हैं और वर्कशॉप्स होती हैं वो एक तरह से बच्चों की पर्सनालिटी को निखारती हैं। तो मास कम्युनिकेशन स्किल के लिए एपीएस क्या कोशिश कर रहा है? देखिए, जो आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं उसके लिए हम लोग अक्सर डिबेट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं और जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है वो हमारा शुरू होता है अर्ली इन द मॉर्निंग ओनली, यानी कि असेंबली से। तो हमारे स्कूल के बच्चे क्लास वाइज जब असेंबली में आते हैं तो एक ये रूल है कि अगर 5 बच्चों ने इस बार असेंबली कंडक्ट की है तो वो अगले 5 नेक्स्ट टाइम कोई एक नया सेट आएगा बच्चों का, वो लोग रिपीट नहीं होंगे। तो जब वो माइक पे बोलते हैं तो उनका जो एक फियर ऑफ फेसिंग द क्राउड है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि जो मिडिल स्कूल के हमारे बच्चे हैं वो कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। वो जिस तरीके से पूरे भाई 1500 बच्चा यहाँ मौजूद है और पूरी फील्ड में बच्चा खड़ा हुआ है और उसको एड्रेस करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन मेरे बच्चे ये कर पाते हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि बच्चों को तालीम दे दी जाती है, लेकिन बच्चे जब बाहर जाएं, बाहर की दुनिया में जाएं, उनकी जो तरबियत होनी चाहिए, उनका जो अंदाज़े बयां होना चाहिए कि बच्चों की बाहर की दुनिया से और बाहर के लोगों से कैसे बातचीत करना है, उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए, और स्कूल में भी अगर कोई आता है तो किस तरह से बात होना चाहिए, क्या तरबियत वगैरह पे भी ख़ास तवज्जो दी जाती है यहाँ पर? ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तरबियत। एक वक्त था कि तालीम के साथ तरबियत को एसोसिएट किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ तरबियत कहीं ख़त्म हो गई है। तरबियत देने का सिर्फ ज़िम्मेदारी स्कूल वालों की नहीं होती, क्योंकि बच्चा हमारे पास आता है 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, वो तरबियत उसकी घर से शुरू होनी चाहिए। आज की ज़िंदगी में माँ बाप इतने मसरूफ़ हो गए हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये माँ बाप की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा हमारे पास 6 घंटे 7 घंटे रहता है। हम हद से हद कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसे घर पे वो माहौल नहीं मिल पा रहा तो हमारी वो मेहनत उतनी कारगर नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है हर पेरेंट्स से कि, और स्पेशली मदर्स से, क्योंकि देखिए फादर जनरली निकल जाते हैं बाहर कमाने के लिए, कुछ बाहर रहते हैं, मदर्स रहती हैं, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि जब वो स्कूल जाएं तो उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की ज़बान यूज़ करनी है। भले हम पूर्वांचल में हैं, लेकिन वो जो आपने अंदाज़े बयां की बात की, लहजा नर्म होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। हम ये बात करते हैं, हम अपने बच्चों को ये बात समझाते हैं, लेकिन अगर यही बात माँ बाप भी, आई एम श्योर सब करते हैं, सब ही समझाते होंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट। इस स्कूल के जो फाउंडर हैं, जो चेयरमैन हैं, शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है और गरीबों की मसीहाई करते रहते हैं, और जो मज़लूम हैं, जो परेशान हाल हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं।
अक्सर ये देखने में आया है कि बहुत सारे स्कूलों में या कुछ स्कूलों में बच्चे जो है सही समय पे जो है फ़ीस अदा नहीं कर पाते हैं, फ़ीस नहीं जमा कर पाते हैं, तो स्कूल के लोग जो है उनके साथ जो है सख्ती करते हैं। तो APS आजमगढ़ में अगर कोई बच्चा गरीब है या सही वक्त पे जो फ़ीस नहीं जमा कर पाया, फ़ीस उसकी बकाया है, तो यहाँ पर क्या रवैया अपनाया जाता है उनके साथ? देखिए, जब भी कोई एडमिशन के लिए यहाँ आता है, एक तो हमारे पास RTE के बच्चे आते हैं, राइट टू एजुकेशन है, तो गवर्नमेंट के थ्रू तो आते ही हैं, हम उनको एडमिशन देते हैं और हमारे पास बच्चे पढ़ भी रहे हैं उसके लिए। उसके अलावा मैनेजमेंट काफ़ी हद तक अपनी तरफ से ये हेल्प एक्सटेंड करता है, जहाँ पे वो उसमें कुछ कंसेशन भी देते हैं, कुछ बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं करके। तो हाँ, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम बिल्कुल सख्ती नहीं करें तो फिर सर स्कूल भी चलना है और 200 मुलाजिम है यहाँ पे। जो सिलसिला शाह आलम गुड्डू जमाली साहब का बाहर रहता है, लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की मसीहा कह जाते हैं, तो क्या उनका क्या यहाँ पर भी शाह आलम गुड्डू जमाली साहब ऐसे बच्चों का, ऐसे गार्जियन का ख्याल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब मेरे ख्याल से मैंने शायद जितना सर को करते हुए देखा है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ के आते हैं, और अगर कहीं मैं सख्ती करती भी हूँ तो वो हमेशा फ़ोन के नहीं दे दो, कर दो, तो इस तरह के हेल्प हमेशा एक्सटेंड की जाती है हर तरीके से, जिस हद तक होनी चाहिए उस हद तक बिल्कुल की जाती है। तो IT और नीट की जो यहाँ पे आप जो क्लासेज शुरू करने जा रही हैं, जो कोचिंग क्लासेज शुरू होंगी, तो उसके जो माहिर होंगे, जो उसके जो ट्रेनर होंगे, तो वो यहीं के होंगे या बाहर से आपने उनको बुलाएंगे? नहीं। और उसकी फ़ीस वगैरह क्या होगी? देखिए, वो एक प्रॉपर सोसाइटी बनेगी और जो भी मिनिमम चार्जेस होंगे वो उनसे लिए जाएंगे, और जितना कि मुझे इन्फॉर्मेशन अभी है, जितनी उसमें यही है कि हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चों से हम ट्यूशन फ़ीस ना लें। तो जो सोसाइटी बनेगी और जो भी उनके फंडिंग होगी उस हिसाब से दिया जाएगा। और नेचुरली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को गाइड करेंगे तो उसके लिए ट्रेन फैकल्टी होगी। यहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं? अभी 1500 बच्चे हैं। हाँ, फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12 वी हैव 1500 स्टूडेंट्स। ये थी हुमा वसीम साहबा जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रही थी, जो आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। हमसे उन्होंने बातचीत किया। हम आपको बता दें कि हमारा जो पूरे समाज को और पूरे देश के लोगों को और आज़मगढ़ के वासियों से यही संदेश है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने बच्चों के हाथों में किताब दें, बुक दें जो है। और APS आज़मगढ़ का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को तालीम से जोड़ा जाए, बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जाए और समाज को जागरूक किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आज़मगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।